बिना सोची समझी कोई भी आप प्लान लेकर आए और फिर उसके बाद आप इस प्लान को जब लोगों के ऊपर जबरदस्ती थोपने की कोशिश करें और लोग विरोध करें, तो फिर आप ये कहते हैं कि ये तो दंगाई है, ये तो पत्थरबाज है, ये तो आतंकवादी है। देखिए, ये देश के अंदर तानाशाही है और तानाशाही रवैया अपनाते हुए मोदी सरकार कोई भी योजना लेकर आती है और जनता के ऊपर थोपने का काम करती है, युवाओं के ऊपर थोपने का काम करती है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, आग के साथ खेल रहे हैं। युवा आग, जिस तरीके से आग के साथ खेल रहे हैं, ये युवाओं को बर्दाश्त नहीं है। 4 साल की नौकरी युवाओं को बर्दाश्त नहीं है। जो ठेके पर दिया, आज सेना को ठेके पर दिया जा रहा है, ये युवाओं को बर्दाश्त नहीं है। वो तो देखिए, जिस तरीके से भाजपा आज तक सैनिकों का अपमान करती आई है, तिरंगा आज तक 52 सालों में कभी नहीं अपने दफ्तरों पर लहराया। आज जिस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय हो या भाजपा के तमाम नेतागण हो, भाजपा जिस तरीके से सैनिकों का अपमान करती आई है, ये बहुत अच्छे से लोग जानते हैं। अग्निवीर योजना जो लेकर आए हैं, इसमें किसका फायदा है? इसमें भाजपा के लोगों का फायदा है, भाजपा के मित्रों का फायदा, मोदी जी के मित्रों का फायदा है। आज ये बात करते हैं आरक्षण की कि 10% आरक्षण दिया जाएगा, तो ये 10% आरक्षण पहले क्यों नहीं दिया जाता? जिन उद्योगपतियों की बात कर रहे हैं, उन उद्योगपतियों को अभी नौकरी देने में क्या दिक्कत है? जो ये कहा जा रहा है कि वो अग्निवीर जो कि भारत माँ की सेवा के लिए जो महीनों से, सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको चपरासी की नौकरी दी जाएगी, उनको सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दी जाएगी। उसके अलावा 12 लाख रुपए भी तो मिलेंगे, कह रहे हैं 12 लाख रुपए, उसके बाद 10% आरक्षण। देखिए, जो 12 लाख रुपए देने की बात है, वो 12 लाख रुपए वो किसके? आप ये बता दें कि जो 12 लाख रुपया का जो इन्होंने ये बार-बार बोल रहे हैं, ये तो 50 लाख रुपए भी बोल रहे थे। इनके तमाम जो मंत्री हैं, वो 50 लाख रुपए भी कह रहे थे कि 50 लाख रुपए दिया जाएगा। तो देखिए, ये अलग-अलग जो ये कहा जा रहा है कि 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपया। देखिए, मैं ये कहती हूँ कि जो अग्निवीर 4 साल की नौकरी करेगा, तो 4 साल की नौकरी में से ग्रेजुएटी काटेंगे नहीं काटेंगे, पीएफ काटेंगे नहीं काटेंगे। तो ये 10 लाख रुपए से क्या, ये 11 लाख रुपए से क्या वो पूरी जिंदगी अपनी बसर कर सकता है कि 17.5 साल की उम्र के अंदर वो नौकरी पाएगा और फिर 21 साल में रिटायर भी हो जाएगा। तो 21 साल के बाद वो युवा क्या करेगा? कह रहे 21 साल में किस युवा के पास 12 लाख रुपए हो जाते हैं? युवा सपना तो देखता है, उसके सपने को कुचलने की कोशिश की जा रही है, उसके हौसलों को पस्त करने की कोशिश की जा रही है। अग्निवीर योजना लाकर के आज 2.5 लाख नौकरियां, पद खाली हैं। उन रिक्त पदों को क्यों नहीं भर्ती किया जा रहा? उनको क्यों नहीं खोला जा रहा है? परमानेंट जो सेना के अंदर भर्तियां हैं, वो क्यों नहीं की जा रही है? इजराइल की तरह सेना बनाएंगे, ट्रेंड कर रहे हैं उन लोग। देखिए, ये सब बहाने हैं। जिस तरीके से देश बेच दिया, उस तरीके से सेना को भी ठेके पे दे रहे हैं। ये सब बहाने हैं कि ये इन्होंने देश बेच दिया। ये वही लोग हैं, देश बेचने वाले लोग हैं। और देश बेचने के बाद जो इनके उद्योगपति मित्र हैं, सड़क से लेकर के, एयरपोर्ट से लेकर के, रेलवे से लेकर के, सबको जिस तरीके से प्राइवेटाइज कर दिया गया, तो ये उनकी संपत्तियों की सुरक्षा के लिए अग्निवीर योजना लेकर आए। बीजेपी कह रही जो विरोध कर रहे हैं वो आतंकवादी लोग हैं, जिहादी लोग हैं, वही लोग विरोध कर रहे हैं, इसका तोड़फोड़ वही लोग कर रहे हैं। देखिए, जिन हाथों में कलम था, आज आपने उन हाथों में पत्थर पकड़ा दिए हैं और आप उन्हीं को फिर कह रहे हैं कि ये अब दंगाई है, जिहादी है। तो देखिए, देश के अंदर तमाम जो लोग हैं, अगर युवा अगर नौकरी मांगता है तो वो जिहादी बन जाता है, आतंकी बन जाता है। अगर जिस तरीके से CA NRC लेकर आए, कृषि कानून लेकर आए, देश के अंदर जो तमाम योजनाएं लेकर आ रहे हैं, क्योंकि वो पूरी तरीके से, पुख्ता तरीके से आप उसको जमीन पर जब लागू करने का वक्त आता है, तो तमाम तरीके के उसके अंदर फिर अमेंडमेंट्स किए जाते हैं, चेंजेस किए जाते हैं। तो देखिए, ये पूरी तरीके से, ये मैं समझती हूँ कि मोदी सरकार का फेल्योर है, जो कि योजना लाने से पहले ये सोचना चाहिए। योजना लाने के बाद नहीं सोचा जाता है। उसके अंदर 2 दिन के दबाव पड़ा और आपने फिर एक नया अमेंडमेंट कर दिया, नया चेंज उसके अंदर कर दिया। लेकिन सेना के तमाम प्रमुख कह रहे हैं, बीजेपी के तमाम मंत्री कह रहे हैं। देखिए, अब देखिए, जितने भी सेना के जो पूर्व जो आप टीवी डिबेटों के अंदर देख रहे हैं, वो तो सारे भाजपा की बोली बोल रहे हैं। वो भाजपा प्रवक्ता बन करके आप बैठ गए हैं। मैं देखिए, बड़ी माफी के साथ कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से सेना पूरी तरीके से अलग, पहले कभी आपको इस तरीके से सेना का बयान नहीं देखने को मिलता था, लेकिन आज आप देखेंगे तमाम टीवी चैनलों पर पूर्व
जो जितने भी जे सिंह हो, चाहे वो वीके सिंह हो, ये सारे तमाम बैठ करके सिर्फ भाजपा के प्रवक्ता का रोल अदा करते हैं। और बड़े अफसोस के साथ कह रही हूँ कि आज ये जब जो तमाम जो परचून वाले हैं और जो पान वाले हैं, गुटके वाले हैं, इनके पास जा करके ये पूछा जा रहा है, बताइए कि अग्निपथ योजना कैसी है, बताइए अग्निपथ योजना के कितने लाभ हैं, और फिर उसको शूट करके अपने ट्विटर पे और तमाम जगहों पर इसको वायरल किया जा रहा है। तो देखिए ये इस तरीके से है बिल्कुल कि ये बिना सोची समझी कोई भी आप प्लान लेकर आए और फिर उसके बाद आप इस प्लान को जब लोगों के ऊपर जबरदस्ती थोपने की कोशिश करें और लोग विरोध करें, तो फिर आप ये कहते हैं कि ये तो दंगाई है, ये तो पत्थरबाज है, ये तो आतंकवादी है। देखिए, ये देश के अंदर तानाशाही है और तानाशाही रवैया अपनाते हुए मोदी सरकार कोई भी योजना लेकर आती है और जनता के ऊपर थोपने का काम करती है, युवाओं के ऊपर थोपने का काम करती है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से कह रही हूँ, आग के साथ खेल रहे हैं युवा आग, जिस तरीके से आग के साथ खेल रहे हैं, ये युवाओं को बर्दाश्त नहीं है। 4 साल की नौकरी युवाओं को बर्दाश्त नहीं है। जो ठेके पर दिया, आज सेना को ठेके पर दिया जा रहा है, ये युवाओं को बर्दाश्त नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि आप लोग भड़का रहे हैं, युवाओं को दिखाना अवसर है, 5 साल रोजगार करें, फिर सिक्योरिटी गार्ड बन जाए। देखिए, अगर मैं समझती हूँ कि अगर कांग्रेस भड़का रही है, अगर कांग्रेस विरोध कर रही है, तमाम कौन सी पार्टी ऐसी है जो विरोध नहीं कर रही है? तमाम पार्टियां विरोध कर रही है इसका। युवा विरोध कर रहे हैं, जिस तरीके से युवा आक्रोशित आंदोलित है देश भर में। आपने देखा कि जिस तरीके से आगजनी हुई, कांग्रेस कर रही थी आगजनी, कौन कर रहा था? आज जिस तरीके से युवाओं के फ्यूचर, भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का मोदी सरकार ने निर्णय लिया है, ये मैं समझती हूँ कि बेहद ही और बहुत ही अफसोसजनक है। और ये मोदी सरकार को इस पर पुनः विचार करना चाहिए, क्योंकि देश का युवा जो कि भारत माँ की सेवा के लिए सोचता था, सपना देखता था, आज उनको तोड़ने का काम किया है।